हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है XAUSD डेली कैंडल एनालिसिस। ठीक, आज की वीडियो में हम समझेंगे जो हमारी करंट डे की कैंडल है इसको कैसे प्ले करा जा सकता हैगा एंड इसको पूरा आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। ठीक, एंड इसमें आज के डे में हम कहाँ कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं इस सबको हम समझने वाले हैं। ठीक, एंड आज की डे की कैंडल कितने टाइप से बन सकती है। ठीक, ये ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है। ठीक, एंड कहाँ तक जा सकती है, एंड ये कितने टाइप से बन सकती है। जैसे कि ऐसे ऊपर जाएगी लिक्विडिटी लेकर, या डाउन साइड लिक्विडिटी लेना है कि मतलब कितने टाइप से इसके टेम्पलेट बन सकते हैं। ठीक, इस सबको जो अपनी वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, एंड इस सबको करने से पहले हम जो है पहले डेली के स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड ओवरऑल मार्केट के बिहेवियर को समझने के बाद जो है हम इन सबको मिक्स करने के बाद अपने डेली कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे कि आज क्या हो सकता है और कितनी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इस सबको जो हम कवर करेंगे। ठीक, तो जो भी न्यू इस वीडियो को देख रहा है मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपका आज गोल के रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए एंड जो है आप इस डे को सही तरीके से प्ले कर पाओ। ठीक, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में अपना बेस्ट देने की, जिससे कि सब कुछ सही रहे एंड जो है आप आज के डे को सही तरीके से प्ले कर पाओ। ठीक है, नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को एंड समझते हैं हम डेली के स्ट्रक्चर से। एंड उसके बाद जो है हम सबको डेली टू 4 आवर 1 आवर ये सब वीकली के सबके सीक्वेंस को मैच करके हम पता करेंगे कि अब क्या हो सकता है। ठीक, आज के डे में क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ अब जो है मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले वीकली टाइम फ्रेम। ठीक, मैं आपको जो इसके सीक्वेंस समझाता हूँ मंथली टू वीकली के, पहले मंथली वीकली डेली तक के। ठीक है, जैसा कि आप देखोगे मंथली कैंडल को, तो मंथली कैंडल जो अभी हायर आई है। ठीक, एंड पूरी बुलिश है। जैसे ये अक्टूबर मंथ है, ये ओपन होने के बाद ही बुलिश रहा है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। ठीक, जो इससे पहले मैंने गोल्ड की वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बोला था कि अक्टूबर मंथ जो है आपको अक्टूबर लास्ट तक, ठीक, आपको जो है बुलिश देखने के लिए मिलेगा। ठीक, क्योंकि न्यूज़ एंड फंडामेंटल चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई थी कि गोल्ड को जो है अप साइड के लिए डायरेक्शन दे रही थी। ठीक, क्योंकि फंडामेंटल जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा इसको पम्प कर रही थी, और उस वजह से जो है गोल्ड इतना आपको बुलिश देखने के लिए मिला। ठीक है, लेकिन गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा ही जो है ओवरबॉट हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। ठीक, क्योंकि इसकी खरीदारी जो है ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एंड गोल्ड जो है किसी भी टाइम गिर सकता है, बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक, बड़ा फॉल आने के लिए मेजर रीज़न है इसके बहुत सारे। ठीक, क्योंकि जो आपको अगर पता नहीं, मैं आपको बता दूँ, चाइना जो है, चाइना ने एक बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड को बाय कर रखा है एंड वो अभी इसको बाय कर रहा है। वो अपने रिजर्व के अंदर इसको जो है रख रहा है। इसी वजह से जो है रैली इतनी बड़ी आई है। उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो है गोल्ड अपने पास रिजर्व करके रखा है। ठीक है, इसको उसने इसलिए रखा है क्योंकि यूएस डॉलर जो है वीक पड़ रहा था। वो अगर अपने रिजर्व में यूएस डॉलर रखता, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी जो ऑल ऑफ वर्ल्ड में चल जाती है। ठीक है, एंड क्योंकि आप अगर किसी से कुछ व्यापार करते हो तो जो है डॉलर में या उस देश की करेंसी से करोगे। ठीक, तो डॉलर जो है सब जगह चल जाता है, इसलिए जितने भी देश हैं ज़्यादातर अपने रिजर्व में डॉलर को रखते हैं। ठीक, लेकिन अभी के टाइम में जो है यूएस के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, 37 ट्रिलियन का, मिनिमम 37 ट्रिलियन से का अभाव कर्जा है यूएस के ऊपर। तो इस वजह से जो है वो कर्जा इतना बड़ा है, इस वजह से जो है यूएस डॉलर वीक हो रहा है। और यूएस डॉलर वीक हो रहा है मतलब अगर बड़ी जो गवर्नमेंट लाइक चाइना ऐसी और बड़े बड़े देश जो अगर अपने रिजर्व के अंदर यूएस डॉलर को रखेंगे तो इकॉनमी जो है यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो गिर रही है। इसका मतलब अगर वो इसमें इन्वेस्ट करके अपने पास रखते भी हैं तो वो जो है उसको वैल्यू गिरेगी एंड उसका जो भी पैसा लगाएंगे, अगर लाइक वो ट्रिलियंस में बिलियन में जो भी वो खरीदते हैं उसकी वैल्यू जो है कम होगी। इसलिए वो जो है डॉलर को बाय ना करके गोल्ड को अपने रिजर्व में रखना है, क्योंकि गोल्ड जो है एक ऐसा एसेट है जिससे तुम लेन देन कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ सामान मंगाना तो तुम उसके बदले का उतने पैसों का या उतने डॉलर का जो है गोल्ड दे दो, उसके बेस पे तुम जो है खरीद बेच एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो। ठीक, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है चाइना ने ये बात पहले ही समझ ली कि यूएस डॉलर जो है वीक हो रहा है, एंड उसके बाद जो उसने फिर कंटिन्यू जो है गोल्ड को अपने रिजर्व में ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक, एंड यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर से आपको अगर मैं सही बताऊँ तो जो गोल्ड, चाइना का जो गोल्ड रिजर्व का चार्ट था वो कुछ इस टाइप से नीचे रेंग रहा था। ठीक, थोड़ा बहुत अप साइड डाउन साइड ऐसे था। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर से जब चाइना ने ये सब बातें समझी जो मैंने आपको बताया, इसके बाद जो चाइना ने ऐसे बाइंग, उसका जो चार्ट आप देखोगे जाकर गूगल पे अगर आप चार्ट देखोगे तो उसको पता चलेगा आपको इस टाइप से जो है चार्ट सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से ऐसी सिंगल बाइंग आई पड़ी है। ठीक, प्रीवियस ईयर से जो है चाइना बहुत दबाकर गोल्ड को खरीद रहा है। ठीक, लेकिन इसमें फैक्टर वाली बात ये भी है कि वो इतनी दबा के इस गोल्ड को खरीद रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक, इसमें गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप देखो सिल्वर का रेट ही काफ़ी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो है आपको बहुत फास्ट सेल होता हुआ दिखे ना, गोल्ड जो है आपको क्रैश होता हुआ दिखे।
ठीक, क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अभी आपको इस बाइंग का रीज़न बताया कि इतनी बड़ी बाइंग क्यों आई। ठीक है, आई होप कि अब जो है आप समझ गए होगे ये बाइंग क्यों आई। ठीक है ना, अब जो अपने टॉपिक पे जाते हैं, समझते हैं कि जो आज का डे की कैंडल है, आज का जो स्ट्रक्चर है इस वीक का और एंड आज के डे का, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे वीक के स्ट्रक्चर पे, एंड मेनली जो है हम आज की कैंडल पे बात करेंगे। ठीक है नाउ, तो जैसा कि आप देखोगे तो ये है मंथली टाइम फ्रेम। ठीक, इस मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम सोच समझ के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक जी एफ जी क्रिएट होने वाला है, इसमें भी अभी 11 डेज हैं। ठीक, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, एंड करंट कैंडल मंथली की रनिंग चल रही है अप एंड डाउन। ठीक, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अभी गोल्ड के अंदर मंथली के टाइम के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं है। अभी हमें स्ट्रक्चर कौन से टाइम के हिसाब से देखना है, इसको हमें समझना होना चाहिए। ठीक, हमारे वीकली में, अब वीकली में स्ट्रक्चर है या नहीं मुझे बताओ। वीकली में स्ट्रक्चर है। वीकली में स्ट्रक्चर कैसा है, पहला ये एक पॉइंट जो है वीकली का, एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक, एफ ई जी। ठीक, ये एक है। ठीक, अगेन एक प्रीवियस वीक हाई जो कि एक लिक्विडिटी होती है, मेजर लिक्विडिटी। ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट हाई, एक्सटर्नल पॉइंट लो। ठीक, मतलब हमें समझ आ रहा है कि जो प्राइस चल रहा है वो वीकली के स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है, मतलब वीकली की स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्क कर सकता है। ठीक, इसका मतलब हमें जो है प्राइस को वीकली के स्ट्रक्चर के हिसाब से माइंड में रख के चलना होगा। ठीक, समझ रहे हो, मतलब माइंड में रख के क्या चलना होगा कि प्राइस इस एफ तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो हमें इसको माइंड में रख के चलना होगा। ठीक है, आई होप कि आप जो है अब तक जो मैंने बताया आप इसको समझ रहे होगे। ठीक नाउ, तो जैसे मैंने आपको बताया जी, एक्सटर्नल पॉइंट लो एंड एक्सटर्नल पॉइंट हाई। ठीक, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एफ पर। ठीक, उससे पहले ये जो प्रीवियस वीक है, ये जो प्रीवियस वीक है, इधर से जो प्रीवियस वीक कितना बुलिश गया है, ठीक, यहाँ से इतना बुलिश गया, तो इसके अंदर भी पी वाईज बने। ऑफिशियल बात है कि इसके अंदर भी जो है पी वाई क्रिएट हुए हैं। ठीक, तो वो पी वाई जो है हर्डल बनेंगे एंड हो सकता है वो पी वाई जो है आगे कंटिन्यू कर दें। ठीक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ तक प्राइस आए, क्योंकि आप देखोगे इससे पहले गोल्ड का बिहेवियर, तो गोल्ड में जो है हैविली बाइंग हो रही है। ठीक, एंड गोल्ड जो है अभी न्यूज़ को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक, आपको अगर मैं एक न्यूज़ बताऊँ तो जो वो है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़। ठीक, जो कि कट हो सकते हैं, क्योंकि पोवेल ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम जो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करते हैं तो वो उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है, इससे उनको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है इंटरेस्ट रेट कट करेंगे 80 to 90%, जिससे कि यूएस डॉलर जो है वीक होगा एंड उनकी यूएस इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी एंड जो है गोल्ड अपसाइड जाएगा। ठीक, मतलब डॉलर जब वीक होता है तो गोल्ड अपसाइड आता है, ध्यान रखना। ठीक, एंड जब वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो जो है गोल्ड, यूएस डॉलर वीक होगा एंड गोल्ड जो है आपको अपसाइड जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसीलिए प्रीवियस वीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोली थी, इसी वजह से जो है प्रीवियस वीक, आप प्रीवियस वीक के अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रीवियस वीक जो है इसीलिए इतना फास्ट जो है बुलिश रहा। ठीक, आपको जो है सिर्फ फ्राइडे के दिन ही जो है थोड़ा बहुत टेम्पररी सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन मंडे से ही जो है आपको अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली कंटिन्यू। ठीक है नाउ, अब हम इसको समझते हैं कि आगे हम डेली कैसे समझ सकते हैं, डेली के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, पहले वीकली बता दूं आपको, पहला एक्सटर्नल पॉइंट हाई, एक्सटर्नल पॉइंट लो। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर वीकली के हिसाब से है, मतलब यहाँ प्राइस आ सकता है। ठीक है, हमें इसको माइंड में रखना होगा। ठीक है नाउ, अब हम डेली में समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक, मतलब बाहर के, ठीक, जो कि मेजर होते हैं। नाउ अब इंटरनल, प्रीवियस वीक का पी, मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ तक आना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए डेली में सेलिंग का पी, तभी तुम यहाँ तक आओगे। कैसे, प्राइस ने पहले लाइक कुछ इस टाइप से इस पी को टैप करा। ठीक, एंड प्राइस जो है यहाँ से बाय जा रहा है। अब प्राइस इसके जो लास्ट पी होंगे सेलिंग कैंडल के, या तो यहाँ से सेल हो जाए एंड डेली में पी क्रिएट कर दे तो तुम यहाँ तक आ सकते हो। ठीक, लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ पर डेली में यहाँ पर इसके पी से सेल ना होकर प्राइस इस लिक्विडिटी से सेल हो, फिर यहाँ पर डेली का पी क्रिएट कर दे, उसके बाद तुम यहाँ तक आओ। ठीक, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहीं पर आएगा। प्राइस हो सकता है कि ऐसे अपसाइड जाए। अब प्राइस ने डेली का पी तो टाइप कर ही दिया है। ठीक, प्राइस को मिनिमम इसके लास्ट पी तक जाना है। ठीक, वो और मैं भी सही तरीके से आप डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ तक कैसे जाना है, कैसे आज की देखिए कैंडल को प्ले करना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। ठीक नाउ, तो जैसे कि प्राइस को मैंने अभी टू टाइप्स के टेम्पलेट बनाकर बताया कि कुछ इस टाइप से हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस ने जो है इसको टैप करा एंड प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड जाकर इस लिक्विडिटी को हंट करे एंड सेल ना होकर, क्योंकि गोल्ड अभी ऐसा तो कर ही रहा है, जैसे आप देखो गोल्ड अभी ऐसे ही कर रहा है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्राइस यहाँ से सेल ना होकर स्विंग हाई से प्राइस यहीं की लिक्विडिटी लेकर अगेन ये जो सेलिंग करेगा उसके अगेंस्ट पी बनाकर अपसाइड के लिए बाय चला जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोला था कि अक्टूबर मंथ जो है बुलिश रह सकता है। ठीक, क्यों बुलिश रह सकता है, क्योंकि
यूएस में जो है अभी भी करंट में शटडाउन चल रहा है, ठीक। एंड इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ भी जो है अभी नहीं आई है, तो इससे भी एक प्रेशर बना हुआ है बाय का, ठीक। एंड भी और भी मेजर न्यूज़ हैं जिससे कि गोल्ड में बाय का प्रेशर है, ठीक। तो गोल्ड के अगर प्राइस इस टाइप से अपसाइड के लिए जाता है तो उसके मैं टारगेट आपको बताऊँ तो मिनिमम 4,400, ठीक। एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका 4,500, ठीक। ये टू टाइप्स के जो है आपके टारगेट हैं, ठीक। ये जो है आपको होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। इसकी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है क्योंकि प्राइस पहले ही बहुत ओवर बहुत हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि सेलिंग देखने को मिले, ठीक। लेकिन हमें पता है कि स्ट्रक्चर में सेलिंग हमें कहाँ तक करनी है, किसके बेस पे करनी है। हमें इस बेस पे करनी है कि अगर डेली का पीओई क्रिएट होने की हमें लगेगा या कोई न्यूज़ हमारे लिए फेवर में आएगी नेगेटिव के लिए, तो अब हम यहाँ से प्लान करेंगे सेलिंग का, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक। इस बात को जो अपने माइंड में रखना, ठीक ना। ये कुछ लेवल मैंने आपको दिए भी जहाँ तक प्राइस जा सकता है, अगर जैसे मैंने आपको ओवरऑल बताया उस टाइप से फिर यहाँ तक जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। अब जो हम थोड़ा डेली के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें अब थोड़ा आज की कैंडल को डेली स्ट्रक्चर को बताऊं तो आप देखोगे ये एक स्विंग लो है, ठीक। एंड ये एक स्विंग हाई। तो इसमें अगर प्रीमियम डिस्काउंट लगाया जाए तो ये प्रीमियम वाला पार्ट हुआ, ठीक। एंड ये पार्ट हुआ डिस्काउंट वाला। तो डिस्काउंट के अंदर फर्स्ट पीडीआरएस कौन सा है, ये वाला, ठीक। सेकंड पीडीआरएस ये वाला, ठीक है। ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है, ये है इंटरनल एंड ये एक्सटर्नल, ठीक। तो प्राइस को अगर एक्सटर्नल ना लेकर तो प्राइस मिनिमम इंटरनल से आता है, ठीक। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ डिस्काउंट में इन एफ को लेना आ जाए, ठीक। इन एफ के पास कैसे आएगा प्राइस, प्राइस इन एफ के पास आएगा क्योंकि आप पता क्या सोचोगे, मतलब मल्टीपल टाइम ऐसा ही होता है माइंड को, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा गेम है जिसमें आपका माइंड चेंज होने में 2 मिनट्स लगते हैं एंड पूरा फिर जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है एंड स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक। ये सब साइकोलॉजी वाली बातें, ये भी हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे सही तरीके से, लेकिन अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से और डिटेल में समझो, ठीक है, सही तरीके से नाउ। तो ये इंटरनल पार्ट है। अब प्राइस को दो चीज़ों से आना, पहला मैंने प्रीमियम डिस्काउंट लगाया, प्राइस डिस्काउंट से जाए, ठीक। लेकिन डिस्काउंट से जाएगा प्राइस तो फिर जो प्रीमियम डिस्काउंट बना पड़ा इसको एक्सटेंड नहीं करेगा एंड प्राइस जो है इसके लास्ट पी आई, जिस कैंडल का लास्ट पी आई है वहीं से टैप होकर यहाँ ये जो बाइंग जाएगी यहाँ तक, इसके अगेंस्ट पी आई बनाएगा एंड फिर वहाँ से सेल होगा, ठीक। फिर यहाँ तक आपको आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक। एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से टर्टल सूप करता है, टर्टल सूप करता है, ठीक है। एक स्विंग बनाकर उसको फेल, उस एक स्विंग में लाइक बनाया एंड थोड़ा प्रेशर दिया सेलिंग का एंड उसके उसको फेल करके उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके देन सेलिंग, ठीक। इसको टर्टल सूप बोलते हैं, ठीक। टर्टल सूप भी एक बहुत एडवांस और बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको आप अगर अपने इसमें इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत सही एंट्रीज इसमें कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत एक पावरफुल चीज़ है जिससे कि आप हाई क्वालिटी पी भी निकाल सकते हो, ठीक है नाउ। तो अब जो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि प्राइस अगर कुछ ऐसा करता है तो फिर हम जो है फर्स्ट इस वाले पी तक एंड सेकंड इस वाले पी तक आ सकते हैं, ठीक है नाउ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइस पहले इसी को प्रीमियम इसी डीलिंग रेंज प्रीमियम डिस्काउंट को बनाए और यहीं से अपसाइड आए, ठीक। हो सकता है ये जो प्रीमियम डिस्काउंट मैंने लगाया इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करे, एक्सटेंड मतलब इसको और बड़ा करे यहाँ तक ले जाए, ठीक है, या और बड़ा करे, ठीक। तो ये भी हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा एक्सटेंड होना चाहिए, अगर एक्सटेंड होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है वो बताता हूँ आपको। उसके अंदर प्राइस जो है जो सेलिंग कैंडल का पी था, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ तक आने की सिचुएशन बताई कि इसी पी से सेल हो जाएगा प्रीवियस डे की कैंडल के पी से, लास्ट जो यहाँ से सेलिंग आई है। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करना होगा तो प्राइस हो सकता है यहाँ से इसके पी को फेल करे एंड उसके बाद जो है फिर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करे एंड इसको एक्सटेंड करे, जो प्रीमियम डिस्काउंट है इसको एक्सटेंड करे, ठीक। या फिर हो सकता है कि न्यू प्रीमियम डिस्काउंट क्रिएट करे, ठीक है नाउ। आई होप कि अभी तक जो है आपको समझ आता हो, ठीक है। एंड अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे जो है आप इसके बारे में डिस्कॉर्ड के अंदर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो मैं डिस्कॉर्ड क्रिएट कर रहा था क्योंकि मेरे पास जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट करी थी मेरे पास ना टेलीग्राम ना डिस्कॉर्ड कुछ नहीं था, ठीक। एंड मुझे सब मेंबर्स ने बोला कि सर आप जो है इसमें डिस्कॉर्ड वगैरह बनाइए जिससे कि हमारी हेल्प हो सके ना, इसको और सही तरीके से सब चीज़ों को समझ सकें, ठीक। तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड का लिंक वीडियो के अंदर है, उसमें जो है आप जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, ठीक है नाउ। अब जो है हम डेली कैंडल को समझते हैं, डेली कैंडल के टेम्पलेट्स को समझते हैं, ठीक। 4 आवर टाइम फ्रेम, ये कौन सा पी है मुझे बताओ, ये पी है डेली का, ठीक। ये पी हैगा
डेली का, ठीक, ध्यान रखो इसको, ये डेली का पीओई है। नाउ स्ट्रक्चर कैसा है, बुलिस, यहाँ से बुलिस, यहाँ सेल साइड, यहाँ सेल आया मतलब, एंड अभी इस जगह पर है, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो है प्राइस अभी यहाँ पर, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर प्राइस को यहाँ से सेल होना तो कैसे सेल होगा, ये अप साइड, डाउन साइड, अभी यहाँ से प्राइस यहाँ के पीओई टैप करेगा, और ये जो बाइंग गई है यहाँ पे, इस बाइंग के अगेंस्ट पीओई क्रिएट करके ऐसे सेल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक। लेकिन मुझे बताओ अगर इस स्विंग हाई तक जाना तो कैसे जाएगा प्राइस, इधर के जो पीओई बने सेलिंग कैंडल को उसको टैप करेगा, यहाँ जो बाई के पीओई टैप करें इसको टैप करके कुछ इस टाइप से टर्टल सूप करेगा, ठीक। एंड उसके बाद जो है बाई जाता हुआ दिखेगा, ठीक। ऐसी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मिरर टैप हुआ, फर्स्ट मिरर टैप, एंड उसके बाद सेकंड मिरर टैप, एंड आपने यहाँ पर कन्फर्मेशन ली, एंड उसके बाद बाई, ठीक। ऐसा हो सकता है, ऑफकोर्सली बात है, ऐसा हो सकता है, ठीक। मेरी जो है जवान लड़खड़ा रही है, एंड मुझसे अगर कुछ बोलने में प्रॉब्लम होती हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। मैंने जो है इससे पहले एक वीडियो बनाई, एंड उस वीडियो में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया, नॉइज़ वगैरह ज़्यादा थी, एंड जो है उसके अंदर सही से आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक। तो मैंने उसको एक मिनिमम 40 to 50 मिनट बोला, एंड उसके बाद जो है वीडियो को मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें जो सही तरीके से नहीं हो पाया, ठीक। तो मैं पहले ही बहुत देर से बोल चुका हूँ, ठीक है। एंड मैं अब अगेन वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझसे हो सकता है मेरी जवान लड़खड़ाती है या मैं कुछ वर्ड जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो उसको जो है आप इग्नोर करना है, सही तरीके से समझने का ट्राई करना है, ठीक है। या कुछ समझ ना आए तो मुझे बस जो है एक डिस्कॉर्ड में सिंगल मैसेज कर देना, मैं जो है उसका रिप्लाई देने का पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ तो जैसा कि डेली का एक पीओआई टैप हुआ, ठीक। अब डेली की आप पीओआई टैप हुआ, उसके बेस पर अगर तुम देखोगे तो मिनिमम प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए। पहली बात, इसके लास्ट पीओआई तक जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अगर सेल होना तो वहीं सेल होगा, बाय होना तो वहाँ तक जाके बाय के पीओआई क्रिएट करके फिर बाय होगा, ठीक। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ पहला डेली का पीओआई टैप हुआ, इसकी कैलकुलेशन से हमें दिख रहा है स्विंग हाई, कोई पीओआई या कुछ नहीं दिख रहा, और ये बता रहा है कि हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। फोर आवर टाइम फ्रेम, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो एक आपको 4 आवर का पीओआई दिखेगा, ठीक। इस 4 आवर के पीओआई में जो है हमारे लिए हडल है, समझ रहे हो ना। फर्स्ट प्राइस ने डेली का पीओआई टाइप करा, ठीक। एंड उसके अगेंस्ट में 4 आवर का एक हडल है, ठीक। अब क्या हो सकता है समझो, पहले मुझे एक बात बताओ, ये 2 पीओआईस हैं, ठीक। अभी करंट के लिए, आज की डेली कैंडल के लिए हमारे पास सिर्फ जो है 2 पीओआईस हैं, ठीक है। फर्स्ट ये पीओआई एंड सेकंड ये पीओआई, ठीक, जिसके बीच में प्राइस ही फंसा हुआ है। मैं जो है इन सबको डिलीट करता हूँ, ठीक ना। अब समझो, इन 2 पीओएस के बीच में प्राइस फंसा हुआ है, ठीक। पहला मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि इन दोनों पीओएस में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये डेली का एफजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। और इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, सुनो। पहला, अभी हमारे न्यूज़ पेपर में एंड मार्केट का बिहेवियर हमें बता रहा है कि प्राइस जो है अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पीओआई क्या करेगा, टेम्पररी रिवर्सल देगा, ठीक। एंड ये पीओआई कब स्ट्रॉन्ग होता, एंड ये पीओआई कब वीक होता, ये बताता हूँ। अगर न्यूज़ हमारे फेवर में होती सेल की तरफ, एंड हमें सपोर्ट करती होती, ठीक, तो ये पीओआई जो है टेम्पररी रिवर्सल नहीं करता, एंड ये जो पीओआई है डेली का, ये टेम्पररी बाइंग देता है, एंड फिर यहाँ से सेल होता है एंड डिस्काउंट तक प्राइस आता, ठीक। एंड की लेवल लॉस को लेता, ठीक। लेकिन अभी जो मार्केट का बिहेवियर एंड जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से जो है गोल्ड बुलिश है, ठीक। एंड अक्टूबर मंथ का भी जो है 11 डेज बाकी है मिनिमम, ठीक। तो हो सकता है गोल्ड जो है आपको बुलिश देखने के लिए मिला, तो ये जो पीओआई है ये टेम्पररी रिवर्सल करेगा, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर जो हम डेली कैंडल के टेम्पलेट को समझते हैं, ठीक। ये 4 आवर का पीओआई जो हमारे माइंड में है कि टेम्पररी रिवर्सल कर सकता है, टेम्पररी रिजेक्शन देगा, ठीक है। नाउ प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने इससे पहले जो एक 1 आवर के पीओआई को टैप करा, ठीक है। मैं जो इसको रिफाइन करके 1 आवर का पीओआई कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम देखो, प्राइस जो है यहाँ से जो जा रहा है, ये स्विंग लो क्रिएट करा, ठीक, यहाँ से बाइंग दी, ठीक। इसमें बायर्स चढ़े दबा के, इसमें बायर्स घुस चुके हैं, ठीक है। नाउ प्राइस यहाँ सेलिंग हुआ, एंड फिर अपसाइड बाइंग आया, ठीक। इस स्विंग लो पे इसने स्विंग लो को रिटेस्ट नहीं करा, एक ट्रेंड लाइन सी फॉर्म कर दी, ठीक। क्यों ट्रेंड लाइन, ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेडर इसी देख को वो देख के तो ट्रेड करते हैं, करा। एंड प्राइस अपसाइड गया, फिर अगेन प्राइस यहाँ पर आया, स्विंग लो को नहीं लिया, एंड अनदर लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। इसका मतलब ये स्विंग लो पे मेजर लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, ठीक। जब भी ऐसा स्विंग बनता है जो स्विंग ना ले और हाई तोड़ दे, तो वो जो स्विंग बनते हैं वो मेजर हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने टल सूप को लिया, एंड इसके बाद प्राइस अपसाइड गया, ठीक है। मतलब इस पर कोई लिक्विडिटी नहीं है अब,
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सब लिक्विडिटी हट करके प्राइस अब रिवर्सल कर चुका है। ठीक, लिक्विडिटी कौन से पॉइंट पे बनी? लिक्विडिटी बनी इस वाले पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से अपसाइड गया, डाउन आया, ठीक, अगेन अपसाइड गया एंड अगेन डाउन आया, स्विंग लो को नहीं लिया एंड अपसाइड चला गया। अब जितने भी ट्रेडर्स हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन वगैरह जो भी देखते हैं, सबके ऐसा लिस्ट स्विंग लो के बिलो हैं। ठीक, मतलब ये जो एक मेजर लिक्विडिटी है। ठीक, ये जो लिक्विडिटी का जो मैं अभी आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत एक एडवांस तरीके वाली लिक्विडिटी है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो, मैंने एक फॉरेन के ट्रेडर से इसको लर्न करा था। ठीक, एंड मैं अभी इसको और भी लर्न कर रहा हूँ, मैंने इसको भी सही तरीके से नहीं लर्न करा है। ठीक है, लेकिन ये एक बढ़िया चीज़ है। ठीक, इसमें जो है प्राइस आपको फिर कुछ इस टाइप से चाहता हुआ दिखेगा एंड इस लिक्विडिटी को हंट करेगा यहाँ पर एंड उसके बाद फास्ट बाइंग। ठीक, एंड इस स्विंग लो को नहीं लेगा। ठीक, क्योंकि इसके नीचे जो है फिर कुछ इस तरीके से मेजर लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है। ठीक है, इसको जो हम आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक, लेकिन अभी मैं इसको बस इतना ही शॉर्टली समझाया कि ये जो एक मेजर लिक्विडिटी का स्विंग लो होता है। ठीक है, नाउ इसके अंदर जो है टेम्पलेट को समझते हैं कि टेम्पलेट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइस ने जो है अभी 1 आवर का पीओआई टैप करा है। ठीक है, 1 आवर का पीओआई जो है प्राइस ने भी टैप करा है। ठीक है, अभी मेरे लैपटॉप के अंदर जो है बैटरी भी ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने वाली है, तो मैं जल्दी इसको कवर करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, एंड अगर कुछ मिस होता है तो आप जो है मुझसे उसके बारे में डिस्कॉर्ड में पता कर लेना। ठीक है, नाउ तो प्राइस ने 1 आवर का पीओआई टैप करा। ओवरऑल समझे तो प्राइस यहाँ टैप करके डेली का पीओआई टैप करके 4 आवर तक जाना चाहता है, जो कि हमारे माइंड में है कि टेम्परेरी रिवर्सल देगा। तो कैसे रिवर्सल देगा समझो, ये जो बाइंग जा रही है मल्टीपल स्विंग्स छोड़ते हुए जा रही है। ठीक, इसको माइंड में रखना। ठीक है, एंड उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से 1 आवर में सेल होता है या 1 आवर में आपको कुछ इस टाइप से टर्टल सूप बनाता हुआ दिखता है। ठीक, एंड इस लैग में जो पीओआई की रेट होते हैं, जैसे इसमें अभी तो 1 आवर के पीओआई से ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ठीक, एंड अनदर यहाँ 1 आवर का अगर पीओआई की रेट होता है 1 आवर का बाय का। ठीक, एंड उसके अगेंस्ट में यहाँ सेलिंग का पीओआई की रेट हो जाता है। ठीक, तो आपको जो है फिर यहाँ पर टर्टल सूप देख के 1 आवर में यहाँ से सेल करना है। ठीक, कहाँ तक सेल करना है? जैसे मैंने आपको बताया, पहला इस स्विंग लो तक जो मेजर लिक्विडिटी है, सेकंड एक्सटर्नल स्विंग लो तक। ठीक, ये जो स्विंग लो है, ठीक, यहाँ तक आपको जो सेल करना है। ठीक, एंड जब प्राइस यहाँ पर आ जाए उसके बाद जो आपको यहाँ बाय का प्लान करना है। ठीक, क्योंकि प्राइस जो है फिर क्या करेगा, प्राइस फिर यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से एंड इस स्विंग लो को लेने के बाद फिर पहले इसको डन कर देगा 4 आवर के पीओआई को, फिर यहाँ डन करने के बाद फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर उसके बाद जो है फिर इस टाइप से बाइंग करेगा। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट हुआ जो बन सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड टेम्पलेट को समझते हैं। सेकंड टेम्पलेट कुछ इस तरीके से है कि प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड के लिए जाए। ठीक, एंड अपसाइड जाने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर कुछ स्विंग लोस की लिक्विडिटी ले एंड इसकी लिक्विडिटी ले। ठीक, इस एक्सटर्नल की ना ले लिक्विडिटी, बल्कि यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर इसके अगेंस्ट में ये जो सेलिंग के पीओआई बने इसके अगेंस्ट में यहाँ से पीओआई क्रिएट कर दे एंड आपको जो है फिर यहाँ से एक बाइंग देखने के लिए मिले। ठीक, एक फास्ट बाइंग देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ कुछ रोकने के लिए ऐसा खास है नहीं, तो आपको हो सकता है यहाँ से एक फास्ट बाइंग देखने के लिए मिले। ठीक, ये सेकंड टेम्पलेट हुआ। ठीक, एंड प्राइस जो है आपको इस 1 आवर के लास्ट ओ बी, जैसे ये 1 आवर का ओ बी है लास्ट, यहाँ तक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को गिरना भी यहीं से है एंड बाइंग भी यहीं से जाना है। ठीक, एंड अगर प्राइस यहाँ से मान लो अपसाइड निकलता है। ठीक, एंड अपसाइड निकलने के बाद यहाँ 1 आवर के पीओआई की रेट करता है बाइंग में एंड उसके बाद प्राइस इस 4 आवर के पीओआई से नीचे रिजेक्शन करता है। रिजेक्शन करने के बाद जो यहाँ सेल करेगा उसमें हल्का सा बाइंग पुल बैक करके कुछ इस टाइप से बनाता है, टर्टल सूप करके अगेन 1 आवर या 15 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है टर्टल सूप करके 1 आवर के पीओआई से। ठीक, या जो भी यहाँ पीओआई बनेंगे उससे, तो आप जो यहाँ से बाय कर सकते हो इस लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी तक एंड इस स्विंग हाई तक। ठीक, ये एक टेम्पलेट हुआ। ठीक, तो आपको जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जो सभी टेम्पलेट को नज़र में रखकर एंड ध्यान में रखकर मार्केट के बिहेवियर को एंड लिक्विडिटीज़ को समझ कर ट्रेड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, एंड कुछ समझ ना आए तो मुझसे जो है डिस्कॉर्ड में डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो एक ये टेम्पलेट हुआ जो हो सकता है। ठीक है, एंड अगेन हम एक आध टेम्पलेट बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि प्राइस जो है हो सकता है कि यहाँ पर अभी टैप करें। ठीक, एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू रैली करें एंड प्राइस उसके बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक जब इसके अबाव बॉडी क्लोज कर दिया इसके अपसाइड निकल जाए, उसके बाद प्राइस इसको रिटेस्ट करे। ठीक, अगर प्राइस यहाँ तक ऐसा करता है, ठीक, समझो इस बात को, प्राइस इसके अपसाइड निकलने के बाद यहाँ ऐसा करता है एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक टर्टल सूप एंड लिक्विडिटी पज्ड होते हुए देखनी है एंड उसके बाद जो है फिर आप ऐसे कंटिन्यू रख सकते हो। उसका आपका जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 4400 रहेगा, ना कि ये स्विंग। फिर आपको जो है यहाँ तक जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, आप इस सिचुएशन के अंदर जो है फिर यहाँ से ट्रेड प्लान करोगे जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई तरीके से जो है चलता हुआ दिखेगा। ठीक, तो एक ये टेम्पलेट हो सकता है। ठीक है, नाउ तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया एंड जिसको भी इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ लेना। ठीक, आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। ठीक है, नाउ जिसने भी मेरी वीडियो को, जिसके लिए भी जो वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो या उसको लगाओ कि इसमें मुझे सीखने को मिला है एंड इससे मेरी आज की डेली कैंडल में आज की डे को प्ले करने में हेल्प हो सकती है। ठीक,
तो इस वीडियो को दूसरे ट्रेडर्स के साथ शेयर करना, ठीक। एंड डिस्कॉर्ड में बहुत कम मेंबर हैं, तो उनको भी ज्वाइन कराने का ट्राई करना, ठीक है। नाउ तो हम जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्यूसडे टेम्पलेट के साथ एंड बेटर पावर के साथ, ठीक। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।